नेटवर्क, तो ये हमारे जिंदगी के हिस्से है, इसको मान के चलना पड़ेगा। और इसी तरह बहुत बहुत अगर आप बढ़ते हैं तो एक ही बात है, सक्सेसफुल पर्सन के पीछे पेनफुल हिस्टोरी होते हैं। सक्सेसफुल पर्सन के पीछे पेनफुल हिस्टोरी होते हैं। तो ये हमारा यादगार रहेगा। हम ऐसे करके रॉयल क्राउन, डबल रॉयल क्राउन, क्राउन यूनिवर्सल हम सब पहुंचेंगे, करोड़ों का इनकम करेंगे। ये सब तो कुछ नहीं है, ये बाधा हम लोग पार करके आएंगे। दोस्तों, अगर और कुछ त्याग, हमारा त्याग का भी जरूरी है। जैसे कि त्याग के बिना कुछ भी पाना, त्याग के पीछे कुछ भी पाना संभव नहीं है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। क्योंकि क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। तो दोस्तों, हम लोग इतने कुछ सीखे, समझे, और ये त्याग किया था बोल के आज फिर लाइट आ गए हैं। तो ये हमारे साथ जिंदगी में चलते रहते हैं। हमारे जो जयराम सर हमें समय जो दिए थे, एकदम जो लिमिट है, भीम जी इसी बीच में आप बोलेंगे अपनी बात को। तो मैं मेरे जीवन हिस्ट्री में मैंने बोला मैं क्या था, आज मैंने जो कुछ पाया। हेलो। तो कुछ भी पाया, मैं ऑल्टोस इंटरप्राइजेज के माध्यम से बढ़ पाया। मैंने क्या क्या अचीवमेंट किया, मैं थोड़ा सा ये बोल के मैं अपनी वाणी को विरामूंगा। मैंने सबसे पहले तो मैं, सर ने जो तकलीफ की थी मेरे घर पे आके, मुझे बहुत दिल पर लगा था। इसलिए मैंने सबसे पहले, मैंने फोर व्हीलर नहीं लेते हुए मैंने 16-17 लाख रुपए खर्चा करके मैंने घर बनाया। दो दो बेडरूम का, किचन, बाथरूम देके, वेल फर्निश करके मैंने घर बनाया। सर को किस दिन में सर का कदम मेरे घर पे पड़ेंगे उस दिन मैं धन्य हो जाऊंगा मेरे जयराम सर के लिए। मैंने हमारे ऑफलाइन डॉक्टर संजय दे को, मैंने एकदम सस्पेंस में, मैंने उनको कुछ नहीं बोला मैं घर बना रहा हूँ, कुछ नहीं बना हूँ। मैंने वो देखा ऐसे बन रहा है, लेकिन फिनिश के समय में मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उनको सरप्राइज दिया। मैं कुछ लीडरों को बुलाया घर में, मैं छोटा सा, उस समय तो लॉकडाउन चल ही रहा था, छोटा सा मोटिवेशन एक प्रोग्राम रखा, और वहां पर छोटा मोटा एक टिफिन का व्यवस्था करके मैंने देखा। ये भीम जी का बिफोर, मेरे आगे मेरे पुराना घर है, ये पीछे मेरे नया घर है। तो मैंने बोला सर को, सर देखिए ये बिफोर, ये आफ्टर आपका सामने ही है। मैंने ऑल्टोस में ये किया। मैंने, मेरे जूनियर लोग ने बोला जे सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑल्टो से क्या हो सकता है। अभी मैंने लड़का को 2 लाख का बाइक भी लिया, करवा दिया। देखे होंगे, जो 2 लाख का उनका सपना था, मैंने ठीक है करो। क्योंकि मैंने जब काम स्टार्ट किया था उस समय मैंने घर से, मैंने 2 साल मैंने एग्रीमेंट कर लिया था। क्योंकि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बहुत फेमस होते हैं। सभी को उस दुर्गा पूजा में नया नया कुछ लेते हैं, कपड़ा लत्ता, बहुत कुछ घूमना फिरना खाना पीना नया होता है। तो मैंने 2 साल, मैंने घर से बोला था मैं 2 साल कुछ नहीं दे सकूंगा। मैं अभी जुड़ा हूँ, 2 साल के बाद आप जो मांगोगे, आप एक मांगोगे मैं दो दूंगा। और मैं आपको 2 साल, मुझे मेरे साथ आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं एक करियर करना जा रहा हूँ ऑल्टोस इंटरप्राइज में। मैं 2 साल बाद आपको जो सुख सुविधा, जो लग्जरी लाइफ है वो मैं दूंगा, लेकिन 2 साल मुझे आप डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे। तो लेकिन घर के लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं किए, जिस कारण से आज मैं, वो जो बोलते हैं मैं ना नहीं करता हूँ, मैं उन्हें खुशी खुशी देता हूँ। अब मैं, घर मेरा हो गया, ये तो 50% हो गया। और आगे है, पुराना घर को भी तोड़ के मैं बनाना चाहता हूँ अगले साल। तो तभी मेरा सपना जो पूरा होगा। और मैं इस पूजा के समय में मैं फोर व्हीलर भी लूंगा। मैं देख रखा हूँ, मैं संजय सर से बात भी किया हूँ, मैं कंपनी से बात भी किया हूँ। मुझे कंपनी बोल रहा था कि आप ले लो, बोले सर अभी नहीं, दुर्गा पूजा के समय में मैं ये फोर व्हीलर भी लूंगा। और वो मारुति सुजुकी के है, वो मैंने 10 लाख का करीब है, मैंने वो देखा हो, वो भी मैं लूंगा। और हमारे जैसे, हमारे सर जो सुपर जोन के यहाँ
उदय भानु सर जी जैसे सबको सपोर्ट करते हैं, अपने लीडरों को कोऑपरेट करते हैं, उसी तरह हमारे सिलीगुड़ी के उदय साहू जी है, सेम नाम है, सेम स्वभाव के हैं। उदय साहू भी लीडरों को बहुत सहयोग करते हैं। आज उनके सहयोग नहीं होने से भी मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस लेवल में पहुंचने का। क्योंकि बहुत सारे कम समय में क्या होता, पैसा नहीं होता था, प्रोग्राम में जाना है, पैसा का जरूरी है। सर को मैं उदय सर के पास गया, मैं सुपर जोन में जाता था, सर मुझे आज प्रोग्राम है, मुझे 500 रुपये का जरूरी है। बोले भीम जी आप बताया तो फोन में बताया तो मैं भेजवा देता, आप आने का क्या जरूरत है। इनका ये स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता था। और सर ने इतना सुंदर ऑपरेट करा, और बहुत सारे लोगों को ऑपरेट करते थे, और मैं उनसे झगड़ता भी था, उदय जी मुझे ये देना है, उदय जी मुझे ये दीजिए आप। वो कभी मना नहीं करते, कभी मना नहीं करते, भीम जी आप बोले आप ले जाओ, आपको कितना चाहिए। तो बहुत समय ऐसा भी होता था जिस समय हमें दुख का समय था, उस समय पिन छोटा था, इनकम छोटा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, और मैं रास्ता ढूंढता रहा। इस रास्ता में अगर कोई बाधा बैरिकेड हो, कोई असुविधा हो, मैं रास्ता चेंज करके दूसरा रास्ता, लेकिन मैं करियर में कभी पीछे नहीं हटा, और मैं कभी करियर को डिस्टर्ब होने नहीं दिया। मुझे लक्ष्य था, मुझे 5 साल के अंदर में मुझे 1 लाख रुपए इनकम करना है। अभी तो दोस्तों 1 साल में 1 लाख रुपए इनकम कर देगा। हमारे समय तो बहुत कठिनाई थी, प्लान ऐसा नहीं था, बहुत हार्ड वर्क होना करता था। 1.5 लाख का सामान अगर टीम से बिक्री होती थी तो 15% में पहुंचते थे। इसके बाद 5,000 होने के बाद हमें 750 रुपया काट कूट के टीडीएस कूपन काटने के बाद मुझे फर्स्ट इनकम 525 रुपये मिला। अभी मैं लाख रुपए के इनकम के ऊपर में चल रहा हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी एक 2-3 महीने के अंदर में मैं 1 लाख का क्रॉस करूंगा, और रॉयल ब्लैक डायमंड का टारगेट है वो मैं करके छोड़ूंगा। ये मेरा जिद है, और सीनियर लोग का आशीर्वाद है, तो मैं ये जो रॉयल ब्लैक डायमंड है उसको करूंगा। तो सर मैं आप लोग से और समय नहीं लेते हुए, और सर ने जो मुझे जिम्मेवारी दिया था मैंने किया, और आप लोग के सहयोग से इतने सुंदर ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते रहिए। मैं कंटिन्यू देखते आ रहा हूँ इस प्रोग्राम को, मैं बहुत कुछ सीखा है इस प्रोग्राम से, और मेरे अंदर बहुत ऊर्जा आ गया है। अभी मैं सोचता हूँ कोई भी नहीं होने से मैं अकेला ही कर दूंगा, ऐसा मन में जुनून आ जाता है, एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो सबको मेरा प्रणाम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे जेएस राठौर सर, हमारे एसपी वर्मा सर जी को, सुगंधी कुजूर दीदी को, हमारे अनिल सर को, दीपक कुशवाहा जी को, हमारे राम कुमार राठौर जी को, और सारे प्रदीप विश्वास जी को, जो वो भी बंगाल के हैं, मैं भी बंगाल का हूँ, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। थैंक यू। जय अल्टोस, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मित्रों आप सुन रहे थे हमारे चीफ गेस्ट माननीय सम्मानित भीम थापा जी को। भीम थापा जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप जो है हमारे साथ आज अपने स्टोरी को शेयर किए, हमारे लीडरों को कुछ आपने टिप्स दिया। दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक बार दिल से पूरी टीम की तरफ से, ऑल लीडर की तरफ से आपको ढेर सारा आभार मैं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारे भीम थापा की रियल स्टोरी को लेके? मित्रों भीम थापा ने बहुत सारी चीज बताए। मैं आपको बता दूं भीम थापा जी बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इतिहास का नया पन्ना खोलते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इतिहास रचने वाले हैं भीम थापा जी। बता रहा हूँ ना, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो इतिहास का नया पन्ना खोल देते हैं। आज उन्होंने इतिहास का एक नया पन्ना खोल दिया, बता दिया जयराम गुप्ता जी आई एम रॉयल ब्लैक डायमंड। बस ये तो उन्होंने कह दिया कि मेरा जल्दी होने वाला है, मैं आप समझ गया कि हो ही जाएगा ये। अगर वो आप जल्दी कुछ कहते ही नहीं, वो जल्दी कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ ना,
आज अगर भरी समाज बोल दिए है तब वो संजय देव जी, वो सब पूरी पिक्चर चल रही है वहां पे, मैं देख रहा हूँ। ये रॉयल डायमंड हो गए दोस्तों। अपने अचीवमेंट के लोग बहुत बताते हैं, लेकिन भीम थापा जी अपने अचीवमेंट को बहुत छिपाते हैं। मैं बता रहा हूँ, इनके बेटा बेटी के साथ हम लोग विदेश टूर यात्रा किए, सर ने नहीं बताया लेकिन मैं याद किया हूँ। इनके बेटा के साथ मेरा बेटा सोया था वहां विदेश में। ये क्या चीज है, किसको आपने सुना, मैं क्या बताऊं। चलिए हम चलते हैं, पहले सुनते हैं पंडित उदय भानु शर्मा का विचार भीम थापा के प्रति, फिर हम सिस्टम को आगे लेंगे। सर नमस्कार सर। सर जितना जितना आपने बताया था ना पहले भीम थापा जी के विषय में सुना था, उससे कहीं ज्यादा ऊपर निकले सर। मतलब आपने तो हर बात में, अगर दार्जिलिंग की या सिलीगुड़ी की बात हुई है तो आपने हमेशा ही सर का नाम लिया, भीम थापा जी का। लेकिन यहाँ जो परिस्थिति बनी है, यहाँ या जो माहौल बना है, या जहाँ जो स्थिति बनी है, उस हिसाब से तो सर तो मतलब ग्रेट लीडर सर आपने जो आज मोटिवेशन दिया, एक जो सिस्टम दिया ना, अगर व्यक्ति अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखे ना, और सबसे अच्छी खास बात आपकी एक रही कि आप जिद्दी बहुत है। तो सर जो जिद्दी होता है ना, वही इन सब चीजों को पार कर सकता है। आपने जिद की, और हम तो ये कहते हैं हर एक लीडर को जिद्दी होना चाहिए। और जब तक जिद नहीं होगी ना, ये सब चीजें पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस भी छोड़ना पड़ती है। जब तक ये सब चीज नहीं होगा, और बात वही हो गई ना, डॉक्टर संजय सर की बात हमेशा ध्यान देती है, मानते तो सब हैं, जानते तो सब है, मानता कोई नहीं है। तो आज आपने जानने के साथ साथ मानना भी बता दिया और सिखा भी दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको तो मैं पहली दिन से ही देख रहा हूँ सर, पहली मीटिंग से ही देख रहा हूँ कि और कोई रहे ना रहे, आप सबसे पहले आते हैं। जहाँ हमारा 8:40 पे स्टार्ट होता है, तो आप 8:45 तक एनी हाउ आप सिस्टम में आ जाते हैं। तो यही सब सीखने की एक ललक होती है। जब तक व्यक्ति सीखता नहीं है तो दूसरों को क्या सिखाएगा। तो आपने एक छोटे से स्तर से बड़े स्तर तक पहुंचे, और यही हम लोगों के बीच में दिखाना चाह रहे हैं सर। ये चीज को लोग समझ जाएं तो हर व्यक्ति 1 लाख प्लस की स्थिति में आ जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप आए, और जयराम गुप्ता सर को खासकर बधाई हो, उन्हीं के द्वारा। मतलब जब तक वो नहीं होंगे ना सर, जब तक हमारे मानने जानने वाले नहीं होंगे तो हम मानेंगे कहाँ से। तो जब तक वो नहीं होंगे हमारे बीच में, जब तक हम दूसरों को पहचानेंगे कैसे। उन्होंने आप एक नई सीरीज में, एक 27 तारीख में आपसे मिलवाया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं पंडित भानु शर्मा जी की बातों से सहमत हूँ। सर ने बड़ी अच्छी बात कही भी। शर्मा जी की मैं आभार प्रकट करूंगा कि पॉइंटेड को नोट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है शर्मा जी। शर्मा जी ने एक बात कही भी कि भीम थापा जी एक बात कह के गए, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हमें सुन रहे हैं, थोड़ा 2-5 मिनट आप और रुके रहिए, इसके बाद तो हम आपसे विदा लेने ही वाले हैं। दोस्तों, डॉक्टर संजय देव सिलीगुड़ी, यस, बहुत बेस्ट फ्रेंड है हमारे पूरे चहेते लीडर हैं, भारत देश के चहेते लीडर हैं। वो एक इस स्टूडियो में शुरू में एक बात छोड़ के चले गए, हम फिर उनको बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि जानते सब हैं और मानता कोई नहीं, लेकिन आज भीम थापा जी का प्रोग्राम देखने के बाद ऐसा लगा भारत देश में मानने वाला भी बंदा कोई है, जिनका नाम है भीम थापा जी। तो थापा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जानते भी हैं, उस चीज को मानते भी हैं। मैं सभी अपने लीडरों से यही चाहूंगा कि दोस्त जानने के साथ साथ मानना भी चालू करिए। सर ने एक बात और बड़ी अच्छी कही, आज मैं सर की ही बात करना चाहता हूँ कि मैं आज बहुत उत्साहित हो गया हूँ, इसलिए कि मैं मेरे अपने ऐसे मित्र को देख रहा हूँ जिनको मैं 1000 रुपया 500 रुपया इनकम में देखा, आज 15 लाख रुपया, 14 लाख रुपया, 13 लाख रुपया सालिना के पैसे थे। क्यों है? उन्होंने जाना भी और माना भी। तो मैं सर का आभार प्रकट करते हुए सर की बातें कहना चाहूंगा हमारे लीडरों को कि दोस्त, आप सामान्य सोच से एल्टॉस को ना करें। हमने पॉइंट को नोट किया है, मैं ग्लेड हो गया सर की इस बात सुन के। आप सामान्य सोच क्यों रख रहे हो? या तो आप सामान्य लीडर हो, या तो आप सामान्य जिंदगी जीना चाहते हो, इसलिए सामान्य सोच रखते हो। दूसरा सर की एक पॉइंटेड बात कि दोस्तों, एक सांस, जो भी हमारे शर्मा सर जी ने कहा, धन्यवाद शर्मा जी, कि हम अगर एक सांस लेते हैं तो हमें एक सांस उसको देना पड़ता है, राइट। जब हम किसी को कुछ देते हैं
तब हमें हम उसको पाते। तो दोस्त, एल्टोस में अगर सफलता जैसी चीज को आपको लेना है तो संघर्ष और चैलेंज को आपको समर्पित करना पड़ेगा। यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या देना है वो मैं दूंगा। क्या देना है उसके लिए? त्याग देना है, सुख वैभव का त्याग करना है। कितना साल त्याग करना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना त्याग करना है बताओ आप? कितना त्याग करना है? इसमें कहानी बन जाएगी। भीम थापा जी की बन गई तो आपकी भी बन जाएगी। डॉक्टर संजय देव की बन गई, और कल की जो मैडम आई थी अर्पिता जी की बन गई। 27 एपिसोड में 27 लोगों को आपने सुना होगा, उनका सबका बन गया। आपका भी बनेगा अगर आप देने के लिए तैयार हो तो। थैंक यू सर। मैं देख रहा हूं अमुक लोग इस तरीके से वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू सर। मित्रों, बड़ा आपको क्या सोचना होगा, आपको जो सफल व्यक्ति है उनको बारे में सोचना होगा। आप उल्टा पुल्टा ना सोचे। भीम थापा जी को सुनने के बाद ऐसा फील हो रहा है मुझे कि सामान्य सोच ना सोचे। सामान्य सोच वाले मालूम है कौन सा गाना गाते हैं बताऊं? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ले जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। तो काहे के लिए बहा रहे, काहे के लिए जीवन कोरा कर रहे? ये हमारे भीम थापा जी की आवाज से मुझे समझ में आ गया। मेरा जीवन, और गाना गाते, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम। अरे तेरे काम तो काहे नहीं रखा तू, घटिया टाइप की सोच रखता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, शहरों में आके कोई ठिकाना। अरे झक मारा तो ठिकाना मिलेगा, जब करेगा कुछ भरेगा, भीम थापा को फॉलो करेगा तब तो मिलेगा। गजब। थापा जी कोट कोट के आभार प्रकट करता हूँ। राइट। अब एक गाना और गाते हैं, ये जो सामान्य सोच वाले गाना इसे गाते हैं ना, बड़ा खतरनाक गाते। उनके साथ अगर रह जाए, एक महीने उनका गाना सुन लो तो आप जब मैं वापस चला जाऊंगा चक्की में, भगवान कसम खा के बोलते हैं, मेरे को वापस चक्की चलाना पड़ेगा। ये सामान्य सोच वाले होते बड़े खतरनाक है। ऐसा मौसम में ऐसा गाना गाते हैं, भी गाना गाते हैं कि क्या गाना गाते हैं? मोहम्मद रफी का गाना है भाई, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अरे हलकत, तो दुनिया का गम देख का के नहीं सोचा। क्या बात है भीम थापा जी, जिस चीज को देख चले गए दादा बड़ा दिल खुश हो गया। तो गाना गाना कि दुनिया में कितने सक्सेस हैं और मेरा सक्सेस कितना कम है, और भीम थापा का सक्सेस देखा तो मैं अपना सक्सेस भूल गया। ये गाना गाना भाई। सामान्य सोच से बाहर की सोच में आना पड़ेगा, तब बड़ा होगा, वरना बड़ा नहीं होगा। भीम थापा एक ऐसे व्यक्ति हैं, इतना बड़ा पेन लेने के बाद लिमिट समय तक बोल के चले गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, छोटी सी पिन है, छोटी सी पिन है, कबूतर जैसी पिन है, अब बोलने के बहुत फड़फड़ा, कितना फड़फड़ा, पिन कबूतर जैसी है, चिड़िया जैसी है, अब बोलने के लिए बड़ा वक्ता बनते हैं। बड़ा वक्ता बनने की जरूरत नहीं है, भीम थापा बनने की जरूरत है। भीम थापा बनने की जरूरत है। बड़ा वक्ता क्या बोल रहे हो? सचिन तेंदुलकर को बोलने की जरूरत नहीं है, वो मास्टर ब्लास्टर है, खुद है वो, उसका सिक्स बताता है, उसका फोर बताता है, उसका सिस्टम बताता है, उसके अचीवमेंट बताते हैं, कितना सेंचुरी मार दिया कोई भी तोड़ नहीं पा रहा है, उसको बोलने की जरूरत नहीं होता है। और चिड़िया जैसे पिन लेके, कबूतर छाप का पिन लेके बड़ा फड़फड़ाने का शौक रखते हैं। बड़ा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, बड़ा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। भीम थापा बनने की जरूरत है, भीम थापा बनने की जरूरत है। बोलिए, खूब बोलिए, होम मीटिंग करके बोलिए, 1 by 1 करके बोलिए। 2 होम मीटिंग रोज नहीं करते लोग। सलाम है ऐसे लीडर को, सलाम है। थैंक यू वेरी मच लीडर। 2 होम मीटिंग लोग नहीं कर रहे हैं। इस जूम मीटिंग में उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा समय चला जाता है। सलाम है दादा, सलाम है आपको।
ये जूम मीटिंग में उनको बहुत समय लगता है, कितना देर तक जूम मीटिंग चलता है। 65 साल के हो गए, इतनी मोटी मोटी आंख हो गई, कुछ उखाड़ नहीं पाया। और जूम मीटिंग में थोड़ी सी देर हो जाती है तो सर इसको थोड़ा सा छोटा करो, इसको थोड़ा सा अरे तो खुद ही छोटा है। जिसकी रुचि जैसी होगी उसको रिजल्ट उतना आएगा। कोई 8:40 में जुड़ जाता है, कोई नेट 9:30 बजे जुड़ता है। क्यों? कि चीफ गेस्ट अभी आ रहे होंगे, उनको आइडियो में रहना बड़ा भारी पड़ता है। सर जिसने जितना दिया है उसने उतना पाया है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। माय डियर थापा जी धन्यवाद, मैं सल्यूट करता हूँ जयराम गुप्ता। चलिए, जिसने दिया है जितना उतना पाया है, आप जितना दोगे उतना पाओगे। जयराम गुप्ता ने जितना दिया उतना पाया। देखो कैसे भीम थापा जी बोल रहे कि जयराम गुप्ता मेरे घर में रहती। यस, मैं उनके घर में रहा हूँ, किया हूँ, तब पाया हूँ। झक मरा के नहीं मिलता, करना पड़ता है। सुगांती दीदी कर रहे हैं, ब्लू डायमंड अचीवर, स्विफ्ट डिजायर चलते हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा किए हैं, ब्लू डायमंड अचीवर। जयस राठौर जी किए हैं, चल रहे हैं। डायमंड अचीवर उदय भानु शर्मा सुपर जोन, संजय देव ने किए हैं। गोपाल भाई बर्मन सिलीगुड़ी का किया है तो मिला है। क्या बात करते हो, करने पे ही मिलता है। और धरती का ऐसा काम है, पहला ऐसा काम है, योग्यता के हिसाब से मिलता है। योग्यता कम है, सीखने की ललक कम है, तो पिन कम ही रहेगी। मेरी भी योग्यता कम थी, मैं भी कम पढ़ लिखा था, लेकिन मैंने सीखा। कहा जाता है पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे रहना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना बड़ा जरूरी है। रोज पढ़ता हूँ, पर डे पढ़ता हूँ। किससे पढ़ता हूँ? किसी से ही पढ़ता हूँ। मैं उदय भानु शर्मा जी से पढ़ता हूँ। लो कर लो बात। अब आप लोग सोच रहे हो कि उदय भानु शर्मा को देख लिया। यस, शर्मा जी से पढ़ता हूँ। शर्मा जी कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं क्या बदलाव करूँ? शर्मा जी कुछ बताओ। शर्मा जी बोलते सर आप ऐसा क्या बोलते, मेरे से क्या पूछते यार, नहीं बताओ यार। मैं उनको यार बोलता हूँ, भूल जाता हूँ। मैं दीपक कुशवाहा, भाई दीपक बता ना मैं क्या करूँ, दीपक बता ना यार मैं क्या करूँ, कैसा करूँ, क्या करूँ, क्या बदलाव करूँ, थोड़ा बता ना। लोग बोलने वाले बोलते हैं जयराम गुप्ता कुछ नहीं आता, जयराम गुप्ता कुछ नहीं आता, जूम मीटिंग चलाने नहीं आता, जयराम गुप्ता फेसबुक नहीं चलाने आता, और ज्यादा नेट की जानकारी नहीं है, जयराम गुप्ता कुछ नहीं आता। फिर भी जयराम गुप्ता डबल रैंक, क्योंकि जयराम गुप्ता को उतना आता है जितना आना चाहिए। जितना आना चाहिए उतना सीखता रहता है। इसीलिए जरा भीम थापा को इसलिए बड़े लीडर हो गए कि भीम थापा को जो रिक्वायरमेंट है वो सीखता है। देखो संजय देव को कैसे बात बोल रहे थे, संजय देव संजय देव संजय देव संजय देव संजय देव, ऐसा लगता है संजय देव ने ही पिन दे दिया। यस, उनकी प्रेम अपने अपलाइन के प्रति ऐसी है। उन्होंने सुपर जोन मालिक उदय साहू जी के बारे में बोला, मैं सलाम करता हूँ उदय साहू जी को। सुपर जोन मालिक भी किसी लीडर का मदद करता है, आज सुनने को मिला। उन्होंने मनमोहन भट्ट जी को अच्छा बोला। यस, मनमोहन भट्ट जी यानी कंपनी के कस्टमर केयर या जो सेल मैनेजर से भी अपनी पिन बढ़ सकती है। दोस्तों चलिए आगे की कड़ी चलते हैं। हम अपने अंतिम पड़ाव पे। मैं जयराम गुप्ता बड़ा वो हो गया था, क्या हो गया था मुझे पता नहीं है। 6-7 साल पहले वाले पिक्चर में चला गया था, जब 1 by 1 हम करते थे भीम थापा के यहाँ से। दोस्तों कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होगी, बस चलती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना आप हो, चैन नींद तुम त्यागो, और संघर्षों का मैदान छोड़ ना भागो। आपको भागना नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। एक दिन भीम थापा बनेंगे आप। चलिए चलते हैं, अपने माता पिता के प्रति भाव प्रकट करते हैं। जैसे आज हमारे भीम थापा जी